नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा और मास्टर वर्ल्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 2026 का आगाज हो चुका है। इस पर मेरी पहले से लगभग सभी 12 राशियों पर वीडियो मैंने बनाकर अपने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं। इसमें मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है और इंडिविजुअल भी बनाई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बात कर रहे हैं मकर राशि में चतुर्ग्रही और पंचग्रही योग की। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है उनको ये बात थोड़ी सुन के अजीब सी लगेगी, लेकिन जो लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं उनके लिए ये जो टर्मिनोलॉजी है वो कोई नई बात नहीं है। मेरा जो कहने का आशय है वो ये है कि मकर संक्रांति के बाद और 19 तारीख से मकर राशि में बहुत सारे योग ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है। जैसे सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं। ये 4 बड़े प्लैनेट एक ही हाउस में जा रहे हैं, एक ही राशि में जा रहे हैं। शनि की राशि, कर्म भाव की राशि मकर राशि। कैसे रिजल्ट इनके रहने वाले हैं, इनका एक जगह एकत्रित हो जाना किस तरह के परिणाम हमको देने वाला है, सभी 12 राशियों पर इसका किस तरह का प्रभाव होगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले तो ये समझ लेते हैं दोस्तों कि इस योग का प्रभाव क्या रहता है और आने वाला जो समय है, आने वाले 2-4 महीने हैं, वो किस तरह के इस चतुर्ग्रही योग से प्रभावित होने वाले हैं। सबसे पहले शनि की राशि है और शनि की राशि में आपको पता है मंगल देव का विराजमान होना, यानी अपनी उच्चता पर आना। यहाँ मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, बली होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग मंगल से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, यानी कि मेष राशि वाले हैं या वृश्चिक राशि वाले हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन अवसर साबित होने जा रहा है। एनर्जी लेवल बढ़ा देंगे। कार्य क्षेत्र में जो इनके बॉस हैं या जहां भी ये काम करते हैं, वहां की लीडरशिप ये हैंडल करेंगे। इसी प्रकार से मंगल के साथ सूर्य जो है, सूर्य जब गोचर करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं लीडरशिप देंगे, प्रशासनिक क्षमता बढ़ाएंगे, आपके ऑरा में ग्रोथ करेंगे, पब्लिक डीलिंग में आपको हेल्प करेंगे। शुक्र का बैठना भी कहीं ना कहीं लग्जरी लेकर आएगा, आपको सुख सुविधाएं लेकर आएगा। और वहीं बुध का आ जाना, नई नई योजनाओं का बनाना, नई नई प्लानिंग का शामिल हो जाना, और ये सब कुल मिलाकर एक ऐसे योग का निर्माण कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें नई बनेंगी, रिस्ट्रक्चर होंगी और बहुत सारी चीजें ओपन होंगी जो कि अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आई थी। मंगल का यहाँ बैठना सूर्य के साथ में, बुध के साथ में, शुक्र के साथ में, कहीं ना कहीं खेलों में या आर्मी के क्षेत्र में भी हमें ग्रोथ देगा। हमको ऐसी सूचनाएं मिलेंगी, ऐसी खबरें मिलेंगी कि हमने आर्मी के क्षेत्र में ये बड़ा एक अचानक से ये ऐसा मूवमेंट किया या ऐसा ऑपरेशन चलाया। इसी प्रकार से खेलों में भी आपको सुनने को मिलेगी। कुल मिला के सडन आपको खबर मिलेगी एकदम से, जिसकी कि आपने प्लानिंग या कल्पना नहीं की होगी। खुफिया कुछ ऑपरेशंस के बारे में भी पता चलेगा जो हमारे अंदर अंदर चल रहे हैं।
इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह की घटनाओं के बारे में। तो ओवरऑल आप ऐसे मान के चलिए कि एक ही रूम में राजा भी आ गया, वहीं सेनापति आ गया, वहीं एक बहुत अच्छा संगीतकार भी आ गया, वहीं एक बहुत अच्छा एडवोकेट आ गया, वकील आ गया। ये सारे एक रूम में जब आ जाएंगे और फिर इनमें आपस में डिस्कशन हो गया, इनकी गतिविधियां आप देखोगे अलग अलग सब कार्यशैली से, तो जो माहौल क्रिएट होता है वो एक प्रेशर वाला माहौल बन जाता है। जैसे प्रेशर कुकर में होता है, तो प्रेशर कुकर में आपने मिक्स वेज बनाई, बहुत सारी सब्जियां रखी, तो उसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड होती हैं चीजें। जब प्रेशर बनता है तो पहले चीजें जो है कंप्रेस्ड होती हैं और फिर जो है उसके बाद वो डिकोड होके या मतलब रिस्ट्रक्चर उनका बनता है। तो इस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा। तो बात कर लें यदि हम इसको राशि वाइज, तो पहली राशि मेष राशि। मेष राशि में ये जो हो रहा है संगम, वो 10th हाउस में हो रहा है, कर्म हाउस में हो रहा है। मेष राशि वालों के लिए ये अच्छा गोचर है, बेनिफिशियल गोचर है। कर्म के क्षेत्र में इनको संभावनाएं भी मिलेंगी और इनको मौके भी मिलेंगे, और ये अपने ऑफिस में या जहां भी काम करते हैं फैक्ट्री में, वहां जो है अच्छी एनर्जी के साथ यदि काम करते हैं तो इनको नेम फेम भी मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि में ये 9th हाउस में आ जाएगा। सॉरी। तो ये इनका जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ये भाग्य भाव में आ जाएगा, 9th हाउस में आ जाएगा। वहां से भी भाग्य का साथ मिलेगा, देश विदेश से रिलेटेड जो काम है वो इनके बनेंगे। पिताजी की जो बिजनेस है या जो संपत्ति है, उन सब में भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और देश विदेश जाने के मौके मिलेंगे। इसी प्रकार से हम बात कर लें यदि मिथुन में, तो मिथुन में ये गोचर हो जाएगा अष्टम हाउस से। तो 8वें घर से जब गोचर होगा तो कई ऐसी घटनाएं जीवन में घटेंगी या देखने को मिलेंगी जो कि अचानक से होंगी। यदि कोई रिसर्च क्षेत्र का काम है, कोई खनन का काम है, इंश्योरेंस का काम है, या कोई इनका रुका हुआ पैसा है, कोई प्रिवेंटर प्रॉपर्टी का मिलना है, ये सब योग संयोग आपको बनते नजर आएंगे। इसी प्रकार यदि मान लो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो रिकवरी भी उसकी शीघ्र होगी, क्योंकि शुक्र जो है रिकवरी कराते हैं, संजीवनी बूटी के कारक हैं। वहीं यदि मंगल आपके गड़बड़ है तो चोट चपेट लगा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं। तो बात कर लें कर्क की, तो कर्क राशि में ये गोचर 7th हाउस में आएगा। 7th हाउस में जब ये पंचग्रही योग बनेगा, चतुर्ग्रही योग बनेगा, तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार पर प्रभावित करेगा, आपके लाइफ पार्टनर को प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, व्यापार में आपको सपोर्ट देगा, बेनिफिट देगा, जनता के बीच में आपकी अच्छी इमेज बनाएगा। लेकिन वही कहीं ना कहीं वाद विवाद की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सिंह राशि की, लियो की। तो लियो में ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कहाँ बनेगा, जो बनेगा 6वें घर में। तो 6वें घर में जब ये कॉम्बिनेशन बनता है तो लीगल का मैटर है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, वहां सपोर्ट मिलेगा आपको, क्योंकि बुध भी यहाँ स्ट्रांग होके बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं, तो बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तार्किक क्षमता आपकी बढ़ा देंगे। शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं,
तो दुश्मन भी यदि आपके हैं वो भी कहीं ना कहीं डिफीट खाएंगे और आपको एक अच्छा मौका मिलेगा कंपटीशन में फाइट करने का। तो इस अवसर का लाभ उठाइए। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कन्या की। तो कन्या वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा ये 5th हाउस से होगा। संतान भाव से कह लो, प्रेम भाव से कह लो, जो भी आपको ठीक लगता है। तो यहाँ जब ये चतुर्ग्रही योग बनेगा तो कहीं ना कहीं ये सूर्य का अपना घर है और जब सूर्य यहाँ बैठते हैं तो अधिक स्ट्रांग हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ईगो क्लश हो सकते हैं, वहां से आपको बच के रहना है। बकाया एजुकेशन के मामले में यदि आप बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपके बच्चे संतान देश विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और वो मौका नहीं मिल पाया, तो वो अवसर आपको इस समय जरूर मिल जाएगा। आदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी कहीं कोई काम करते हैं तो वो भी निश्चित तौर से आपके लिए बेनिफिट देने वाला है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि में ये जो योग बनेगा ये 4th हाउस में बनेगा। 4th हाउस में बनेगा तो आपको कहीं ना कहीं माता का सपोर्ट मिलेगा। माता की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। भूमि भवन वाहन से रिलेटेड बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्र जब यहाँ आते हैं बैठते हैं तो चूंकि कारक होते हैं इस भाव के, तो लग्जरीज देते हैं। आपकी नया आपको गाड़ी घोड़ा की सुविधा देखने को मिलेगी। इसी के साथ भवन डेकोरेशन का भी काम आपका इस समय होगा इस ड्यूरेशन में। और ये मैं कोई बात आपको सिर्फ 15 दिन या महीने भर के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आने वाले जो 3-4 महीने सब में आपको इनका प्रभाव मिलेगा देखने को। तुला में शनि भी कारक होते हैं, मीन में बैठे हुए हैं। चूंकि ये शनि की राशि में ही सारा कुछ हो रहा है तो आपको अच्छा सपोर्ट शनि कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि में ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 3rd हाउस से बनेगा। 3rd हाउस में आपके छोटे भाई बहन का घर है, कम्युनिकेशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, वाणी का है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा आपका। आपकी छोटी मोटी यात्राएं बढ़ जाएंगी और वो यात्राएं आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगी और लग्जरियस भी होंगी। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। वाहन यदि आपके पास पहले से हैं, आपके बस ट्रक चलते हैं तो उसमें भी ये ग्रोथ करा देंगे। पत्रकारिता करिए आपका काम है तो आपका कोई ना कोई ऐसी कोई स्टोरी लामलाइट में आएगी कि आप जनता के बीच में एकदम से छा जाओगे। इसी प्रकार थोड़ा सा छोटे भाई बहनों से रिलेशन को मेंटेन आपको करना है, वहां आपको थोड़ा सा बच के चलना है। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए अच्छा है। धनु की बात कर लें तो धनु में ये जो गोचर रहेगा वो 2nd हाउस से रहेगा, आपके धन भाव से रहेगा, आपके कुटुंब से रहेगा, परिवार से रहेगा, वाणी से रहेगा। यहाँ आपको तालमेल बिठाना होगा अपने कुटुंब परिवार के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये सूर्य मंगल और ये सब जब एक साथ होते हैं ना तो थोड़ा सा एग्रेशन दे देते हैं। वाणी में भी एग्रेशन दे देते हैं, उत्साह में और शरीर में भी थोड़ा उत्साह का संचार अधिक हो जाता है। तो एग्रेशन में आके किसी से कुछ गलत न बोल जाए, इसका ध्यान रखना है। बकाया आपकी आवक के लिए भी अच्छा है, आपके धन के लिए भी अच्छा है। ओवरऑल ये गोचर ठीक है। बात करते हैं मकर की। तो मकर के लिए तो ये लग्न से ही हो रहा है, आपकी स्वयं की राशि में ही सारे प्लानेट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ा देंगे। इसको आपको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि मकर में राजा और सेनापति और कहीं ना कहीं
शुक्र भी आ रहे हैं वहीं, तो एक अजब गजब कॉम्बिनेशन है। फायर एलिमेंट की राशियां हैं, वहीं जो है आपके सॉफ्ट प्लानिट भी हैं, बुध भी साथ में है। तो कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग बढ़ाएंगे, आपकी सोच को स्ट्रांग करेंगे, आपको आत्मबल देंगे, आपके ऑरा में भी वृद्धि मिलेगी, देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं थोड़ा सा ईगोस्टिक आपको बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों के लिए गोचर 12th हाउस से हो जाएगा। तो देश विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको हेल्प मिलेगी, वहीं हॉस्पिटल से कहीं ना कहीं आपका और जेल, इन दो से आपका रिलेशन बनेगा। तो जो आपकी कार्यशैली है उसको आपको इस हिसाब से रखना है कि कोई ऐसी नौबत ना आए कि आप किसी बीमारी का शिकार हो जाए या कोई झगड़े का शिकार हो जाए, आपको जेल यात्रा करना पड़े। इससे थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि ये जो जब बहुत सारे ग्रह जब किसी घर में इकट्ठे होते हैं ना, तो इनकी अपनी अलग अलग एनर्जी है। तो ये एनर्जी बैलेंस होना थोड़ा सा आसान नहीं होता है, खासतौर कर 6, 8, 12 जो प्लान जो घर हैं इनमें, क्योंकि ये अच्छे घर नहीं माने जाते। तो यहाँ ये खर्च का घर है, ये सैया सुख भी का घर भी है, हमारा बेडरूम का भी हाउस मानते हैं 12th हाउस को, जहां मोक्ष का मानते हैं भाई। तो कहीं ना कहीं इन सुखों में ये कमी कर देते हैं, तो इससे थोड़ा सा बच के चलना है। बात कर लें मीन की, तो मीन राशि में ये जो गोचर रहेगा वो आपका 11th हाउस से रहेगा, और 11th हाउस में लाभ भाव में ये सारे ग्रह बैठेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, अच्छे हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। देश विदेश से आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, आपकी इच्छा पूर्ति भी कराएंगे, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट भी आपको दिलाएंगे, और आपकी जो बहुत समय से प्लानिंग चली आती है उस प्लानिंग को भी पूरा करने में मदद करेंगे। संतान से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा सावधान रहना है, सट्टा लॉटरी वाला जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, इसमें यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बच के करना है। तो ओवरऑल ये पंचग्रही गोचर या चतुर्ग्रही गोचर जो बनने जा रहा है, जो 19 जनवरी को बनेगा, और ये आगे इसका प्रभाव 2-3 महीने आपको देखने को मिलेगा, तो उसका ये सार है। दोस्तों, अपनी अपनी राशि के अनुसार आपको इसमें उपाय करके चलना है। यदि आपकी मंगल की राशियां हैं तो आपको हनुमान जी की सेवा में जाना है, शनि की राशि है तो आपको शिव जी की सेवा में जाना है, गुरु की राशि है तो आपको विष्णु भगवान की सेवा में जाना है, और बुध की राशि है तो गणेश जी की सेवा में जाना है। इस प्रकार से जो है, चंद्रमा की राशि है तो आप शिव जी की सेवा करिए, सूर्य की राशि है तो आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करिए, सुबह जल दीजिए, अर्घ दीजिए, दान पुण्य करते रहिए। ये जो समय है अच्छा गुजरेगा, मेरी ईश्वर से दुआ है। मित्रों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।